अगर कोई आपसे ये कहे कि चंबल जो कभी डाकुओं का हब हुआ करता था, या फिर कोई ये कहे कि एक टेम्पो चलाने वाला इंसान भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस बन जाता है, तो चंबल से टेम्पो और फिर आईपीएस, यह कहानी अपने आप में प्रेरणादायक है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश राठौर। आज की कहानी में मनोज कुमार शर्मा आईपीएस। समय था 3 जुलाई 1975। चंबल का वो हिस्सा भिलगांव, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। यूं तो चंबल गोलियों की दहाड़ से जगता और सोता था, पर आज चंबल के इतिहास में बदलाव होना था। उस दिन भिलगांव को कहाँ मालूम था कि आज चंबल के इस धरती पे एक डकैत ने नहीं, बल्कि एक आईपीएस अधिकारी ने दस्तक दी है। चंबल जहाँ डकैतों का राज था, जहाँ न पक्के मकान न बिजली, वहाँ से निकलकर कोई आईपीएस अधिकारी बन जाएगा, अपने आप में एक स्वप्न सा लगता है। मनोज का जन्म अत्यंत निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। हालांकि पिता रामवीर शर्मा मध्य प्रदेश के कृषि विभाग में कार्यरत थे। हालांकि ईमानदार आदमी सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाता है। मनोज के परिवार में उनके अलावा एक भाई और एक बहन भी थी, तो पिताजी की कमाई पर ज़रूरतों का पलड़ा जो था वो हमेशा भारी रहा। जीवन के शुरुआती दौर बहुत आम रहे। कई जगहों पर ऐसा भी लिखा गया कि मनोज इतने गरीब थे कि घर पे पक्की छत तक नहीं रख पाए। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मनोज को गली में बेघरों के साथ भी सोना पड़ा। हम जब कभी भी अपने आसपास किसी टॉपर स्टूडेंट को देखते हैं तो उसे आईएएस की तैयारी करने की सुझाव देते हैं, पर यहाँ मामला बिल्कुल विपरीत था। मनोज कुमार अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान इतने कमज़ोर थे कि 9th क्लास में वो फेल कर गए और चोरी और नकल करके किसी तरह से 10वीं की परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। चंबल में डकैतों का राज था। जनप्रतिनिधि कोई ना कोई उनमें से ही होता था, तो चंबल आज भी खुली किताब के साथ ही परीक्षा प्रणाली को फॉलो करता था। जब बात 12th की आई तो मनोज फेल कर गए, क्योंकि भिलगांव में इस बार खुली किताबों के साथ परीक्षा देने की प्रणाली को बंद कर दिया गया था। मनोज सिर्फ हिंदी में पास हो पाए। वजह थी कि मुरैना में आए नए एसडीएम साहब ने परीक्षा में नकल करने पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया, और इसका असर ये हुआ कि भिलगांव से इस साल कोई भी पास न हो सका। आपने अक्सर सुना होगा कि हर चीज़ किसी न किसी कारण से होती है। शायद 12th में फेल कर जाना मनोज के लिए बेहतर था। एसडीएम साहब का रुतबा इतना प्रभावशाली था कि मनोज ने चोरी न करके ईमानदारी से एग्जाम देने का प्रण लिया, और अगले साल भिलगांव में सारे लड़के फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए सिवाय मनोज के, क्योंकि मनोज ने चोरी नहीं की। चेहरे की रौनकता इस बात को बखूबी बयां कर रही थी कि चोरी के फर्स्ट डिवीज़न से ईमानदारी से लाया गया 3rd डिवीज़न अत्यंत प्रिय था। 12th के बाद मनोज टाइपराइटिंग सीखकर मध्य प्रदेश सरकार की कोई छोटी मोटी जॉब करना चाहते थे, लेकिन एसडीएम साहब का रुतबा मनोज के सपनों को अब आकार दे चुका था। अब मनोज अधिकारी बनना चाहते थे। जेब में महज 500 रुपये और कपड़ों से भरा हुआ एक बैग, आंखों में मध्य प्रदेश सिविल कमीशन निकालने का सपना मनोज को ग्वालियर ले आया। चंबल से निकलकर ग्वालियर आना एक 18 साल का लड़का जो अब तक माँ के आंचल तले जीवन जी रहा था, जीवन के संघर्ष, जीवन के कड़ी धूप से अनजान था। अब कहानी आगे बढ़ती है और मनोज मध्य प्रदेश के ग्वालियर के महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हैं। वक्त इतना बेदर्द कि मनोज को टेम्पो चलाना पड़ा। मनोज इस बात को बखूबी जानते थे कि परिवार अभी उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अब कुछ घंटे पढ़ाई को मिलने लगे और कुछ घंटे ऑटो को। मनोज टेम्पो ड्राइवर बन गए। कहानी में मोड़ तब आई जब मनोज को कॉलेज के दौरान पता चला कि पीसीएस के आगे भी ऑफिसर्स की एक दुनिया है जिसको यूपीएससी कहते हैं। इस घटना ने मनोज के सपनों को आकार दे दिया। अब मनोज पीसीएस नहीं, यूपीएससी क्रैक करना चाहते थे। ग्वालियर से निकलती ट्रेन पर मनोज सवार हुए और यूपीएससी का सपना पूरा करने पहुंचते हैं मुखर्जी नगर, नई दिल्ली। जीवन की गाड़ी को चलाने के लिए मनोज ने कई छोटे बड़े काम किए। कभी लाइब्रेरी में प्यून बनकर 300 रुपये महीने कमाया, तो कभी अमीरों के कुत्ते टहलाकर 400 रुपये का महीना कमाया। हालांकि लाइब्रेरी में काम करना मनोज के लिए प्रिविलेज था। मनोज को लाइब्रेरी में काम करते हुए उन किताबों को पढ़ने का मौका मिला जिनको आम जीवन में, असल जीवन में मनोज के लिए उस वक्त खरीदना लगभग नामुमकिन था। समय के चक्र में मनोज इस तरीके से फंसे कि जीवन का गुजारा करने के लिए उन्हें वॉशरूम क्लीनर की नौकरी भी करनी पड़ी। दिल्ली में खुद का खर्च, घर का किराया, कोचिंग्स की फी, इतना सब कुछ कर पाना मनोज के लिए मुमकिन न था। वो कहते हैं कि शिद्दत से की गई दुआएं अक्सर कबूल होती हैं। दिल्ली में कुछ समय बिताने के बाद मनोज की मुलाकात दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकृति से होती है। मनोज की प्रतिभा से प्रसन्न दिव्यकृति उन्हें सीएससी प्रिपरेशन बैच में मुफ्त दाखिला देते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है श्रद्धा जोशी की। मनोज दृष्टि कोचिंग में पढ़ने के दौरान श्रद्धा से मिलते हैं। मेरे ख्याल में श्रद्धा मनोज के जीवन में पहली लड़की आई जो उनकी दोस्त बनी। मंजिल एक थी यूपीएससी
मनोज को एक ऐसा शख्स मिल गया था जो उनको समझता था, हालांकि ये अब तक महज सिर्फ दोस्ती थी। इंटरव्यू के दौरान मनोज बताते हैं कि श्रद्धा उनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनकर आई। जब जब मन बोझल हुआ, जब जब हिम्मत टूटा, श्रद्धा उनके साथ खड़ी रही। मनोज प्रीलिम्स पहली बार निकाल लेते हैं, लेकिन मेंस उन्हें लगातार 3 बार पटकती है। अब एक तरफ यूपीएससी की होड़ थी और दूसरी तरफ मन श्रद्धा की तरफ भी चल पड़ा था। बढ़ते दोस्ती के साथ मनोज श्रद्धा को पसंद करने लगे और उन्हें प्रपोज करना चाहते थे, पर मन में एक उलझन थी। मनोज 12 फेल थे और ये बात अक्सर उनको सताती रही कि शायद श्रद्धा उन्हें मना कर देगी। एक दिन मनोज हिम्मत जुटाकर श्रद्धा को प्रपोज करते हैं और वादा करते हैं कि अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करती हो तो हम मेहनत करके अपने फ्यूचर को संवार लेंगे। श्रद्धा का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, हालांकि इसके बावजूद भी श्रद्धा ने उन्हें सपोर्ट किया और इसका नतीजा ये हुआ कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में मनोज ने ऑल इंडिया रैंक 121 हासिल किया, जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी भेज दिया जाता है। 22 अगस्त 2005 को अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर टेम्पो ड्राइवर मनोज आईपीएस अधिकारी मनोज कुमार शर्मा बन जाते हैं। बेटे के आईपीएस बनने की खबर ने मां की आंखों को नम कर दिया है। आज सहारा मिल गया है गरीबी तले दबे उस पिता को, सहारा मिल गया है उस बहन को जो हर रोज भाई के आईपीएस बनकर घर लौटने का ख्वाब देखती है। इस खबर ने भिलगांव को एक नई किरण दिखाई है। आज चंबल फिर से दहाड़ा है, लेकिन इस बार दहाड़ जो है वह एक डकैत की नहीं बल्कि एक आईपीएस अधिकारी की है। इधर वह लड़की जिसे मनोज चाहते थे आईआरएस ऑफिसर बन जाती है। अब तक कहानी चंबल से दिल्ली पहुंची थी, लेकिन कहानी को अभी थोड़े आगे और चलना था। अब चंबल से बारात जा रही है मसूरी। हाँ, वही मसूरी जहाँ पे श्रद्धा रहती है। 5 दिसंबर 2005 को मनोज अपने संघर्ष के दिनों के साथी को जीवन साथी बना लेते हैं। हमने आपने ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होंगी जहां संघर्ष के दिनों में स्त्री ने सदैव दामन छोड़ दिया है, पर अपवाद की गुंजाइश हर जगह है। अक्टूबर 2023 में आई फिल्म 12 फेल मनोज कुमार शर्मा के जीवन संघर्षों को बखूबी बयां करती है। फिलहाल मनोज मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर के रूप में तैनात हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई शख्सियत के कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।